ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಏಕಾಂತ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 19 மகிஷாசுர மர்தனி ஸ்துதி. இந்த அத்தியாயம் சண்டி எனப்படுகிற தேவி மகாத்மியத்தின் 4வது அத்தியாயத்துடன் ஒப்பு நோக்கத்தக்கது. அந்த அத்தியாயத்திலும் தேவர்கள் தேவி மகிஷாசுரனை வதம் செய்ததற்காக தேவியை ஸ்துதிக்கின்றார்கள். ஓம் நமச்சண்டிகாயை. வியாசோவாச்ச அத்த பிரமுதிதா சர்வே தேவ இந்திர புரோகமாக மகிஷம் நிகதம் திருட்வா துட்டூர் ஜகதம்பிகாம் தேவாவோச்சுகு பிரம்மாஸ்ருஜாத்யவதி விஷ்ணுரிதம் மகேஷக சக்தியா தவைவ ஹரது நனு சாந்தகாலே ஈஷானத்தே अपि च भवन्ति तया विहीनाः तस्मात् त्वमेव जगतस्थितिनाशकर्त्री कीर्तिर्मति स्मृति गति करुणादया त्वं श्रद्धा धृतिश्च वसुधा कमला जपा च पुष्टिकलाद विजया गिरिजा जया त्वं तुष्टिप्रमा त्वमसि बुद्धिरुमा रमा च विद्या क्षमा जगति कान्तिरपीह मेधा सर्वं त्वमेव विदिता भुवनत्रयेऽस्मिन् आभिर्विना तव तु शक्तिपिराशु कर्तुं को वा क्षम सकललोकनिवास भूमे त्वं धारणाननु न चेतसि कूर्मनागौ तर्तुं क्षमौ कथमिलामपि तौ भवेदां पृथ्वी न चेत्त्वमसि क्वा गगने कथं स्थास्यत् एतदम्बे निखिलं बहुभारयुक्तं ये वास्तुवन्ति मनुजा अमरान् विमूढा माया गुणैस्तव चतुर्मुख विष्णुरुद्रान् शुभ्रांशुवन्नियमवायु गणेश मुख्यान् किं वो त्वामृते जननि ते प्रभवन्ति कार्ये ये जुह्वति प्रविदतेऽल्पतियोऽम्ब यज्ञे वह्नौ सुरान् समधिकृत्य हविस्वमृद्धं स्वाहा न चेत्त्वमसि ते कथमापुरद्धा त्वामेव किं न हि यजन्ति ततो हि मूढाः भोगप्रदासि भवतीह चराचराणां स्वां शैर्ददासि खलु जीवनमेव नित्यं स्वीयान् सुरां जननि पोषयसीह यद्वत् तत्त्वत्परानपि च पालयसीति हेतोः मातः स्वयं विरचितान् विपिने विनोदात् वन्द्यान् पलाशरहितां च कम्टुंश्च वृक्षान् नोच्छेदयन्ति पुरुषा निपुणा कदाचित् तस्मात् त्वमभ्यतितरां परिभासि दैत्य यत्त्वं तु हंसिरणमूर्ध्नि शरैरराधीन् देवाङ्गनासुरतकेलिमतीन् विदित्वा देहान्तरेऽपि करुणारसमादधाना तत्ते चरित्रमिदमीप्सितपूरणाय चित्रं त्वमीयदसुपि रहिता न सन्ति त्वच्चिन्तितेन धनुजा प्रतिप्रभावाः येषां कृते जननि देह निबन्धनं ते क्रीटारसस्तव न चान्यतरोऽत्र हेतुः प्राप्ते कलावहः तुष्टधरे च काले न त्वां भजन्ति मनुजाननुवाञ्छितास्ते दुर्दै पुराणचतुरैः हरिशङ्कराणां सेवा परा च विहिता तव निर्मितानां ज्ञात्वा सुरां तव वशानसुरार्दि विद्या त्वमेव सुखदा सुखदाप्यविद्या मातत्वमेव जननार्तिहरा नराणां मोक्षार्थिभिस्तु कलिता किल मन्ददीपिः नारादिता जननि भोगपरैस्तथाज्ञैः ब्रह्मा हर्ष हरिरभ्यनिशं शरण्यं पादाम्बुजं तव भजन्ति सुरास्तथान्ये तद्वै नयेऽल्पमदयो मनसा भजन्ति भ्रान्ता पतन्ति सततं भवसागरे ते चण्डित्वदङ्घ्रिजलदो रजप्रसादैः ब्रह्मा करोति सकलं भुवनं भवादौ शौरिश्च पाति खलु संहरते हरस्तु त्वां सेवते न मनुजस्त्विह दुर्भगोऽसौ
वाग्देवता त्वमसि देवि सुरासुराणां वक्तुं न ते मरवरा प्रभवन्ति शक्ताः त्वं चेन्मुखे वससि नैव यदैव तेषां यस्माद्भवन्ति मनुजा न हि तद्विहीनाः शब्दो हरिरस्तु भृगुणा कुपितेन कामं मीनो बभुव कमटः कलसुकरस्तु पश्चानृसिंह इति यश्चलसु क्रुद्धरायां तान् सेवतां जननि मृत्युभयं न किं स्यात् शम्भो पपात भुवि लिङ्गमिदं प्रसिद्धं शापेन तेन च भृगोर्विपिने कतस्य तं ये नरा भुवि भजन्ति कपालिनं तु तेषां सुखं कथमिहापि परत्र मातः यो भूद्गजानन गणाधिपतिर्महेशात् तं ये भजन्ति चित्रं त्वयारि जनतापे तयार्त्र भावात् तत्त्वारणेशितशरैर्कमिताद्युलोकं नो चेत् स्वकर्म निचिते निरये निदान्तं दुःखातिदुःखं तिमापद मापतेत् सा ब्रह्मा हर्ष हरिरभ्युत गर्वभावात् जानन्ति तेऽपि विपुता न तव प्रभावं केने भवन्ति मनुजा विदितुं समर्थाः सम्मोहितास्तव गुणैरमितप्रभावैः क्लिश्यन्ति तेऽपि मुनयस्तव दुर्विभाव्यं पादाम्बुजं न हि भजन्ति विमूढचित्ताः सूर्याग्निसेवन परमार्थतत्त्वं ज्ञातं न तैः श्रुतिशतैरपि वेदसारम् मन्ये गुणास्तव भुवि प्रतितप्रभावाः कुर्वन्ति ये हि विमुखान् अनुभक्तिभावात् लोकान् स्वबुद्धिरचितैर्विविधागमैच्छत् विषभास्कर गणेश परान् विधाय कुर्वन्ति ये तव पदात् विमुखान् नराग्रायान् स्वोक्तागमैर्हरिहरार्चन भक्तियोग्यैः तेषां न कुप्यसि दयां कुरुषेऽम्बिके त्वं तान् मोहमन्त्रनिपुणान् प्रतयस्यलं च तुर्ये युगे भवति चाति बलं गुणस्य तुर्यस्य तेन मतितान्य सदा गमानि त्वां गोपयन्ति निपुणा कवयः कलौ वै त्वत्कल्पितान् सुरगणानपि संस्तुवन्ति ध्यायन्ति मुक्तिबलदाम्बुवियोगसिद्धां विद्यां परां च मनयोति विशुद्धसत्त्वाः तेनाप्नुवन्ति जननी जठरे दुःखं धन्यास्त एव मनुजा त्वयि ये विलीनाः स्थिरस्ति परमात्मनि येन सोऽपि व्यक्तो जगत्सु विदितो भवकृत्य कर्ता कोऽन्यस्त्वया विरहितः प्रभवद्यमुष्मिन् कर्तुं विहर्तुमपि सञ्चलितुं स्वशक्त्या तत्त्वानि चिद्विरहितानि जगद्विधातुं किं वा क्षमाणि जगदम्ब यतो जटानि किं चेन्द्रियाणि गुणकर्मयुतानि सन्ति दिवि त्वया विरहितानि फलं प्रदातुम् देवामकेष्वपि हुतं मुनिभिः स्वभागं गृह्णीयुरम्ब विधिवत् प्रतिपादितं किं स्वाहा न चेत्त्वमसि तत्र निमित्तभूता तस्मात् त्वमेव ननु पालयसीव विश्वं सर्वं त्वयेदमखिलं विहितं भवादौ त्वं पासि वै हरिहरप्रमुखान्तिकीशान् कालेत्सि विश्वमपि ते चरितं भवाद्यं जानन्ति नैव मनुजा क्व नु मन्दभाग्याः हत्वा सुरं महिषरूपधरं महोग्रं तस्त्वया सुरगण किल रक्षितोऽयं कां ते स्तुतिं जननि मन्दधियो विदामो वेदा गतिं तव यथार्थतया न जग्मुः कार्यं कृतं जगति यो नो यदसौ दुरात्मा वैरीहतो भुवनकण्टक दुर्विभाव्यः कीर्तिकृता ननु जगत्सु कृपा विधेयाभ्यस्मां च पाहि जननी प्रतीतप्रभावे व्यासोवाच एवं सुतासुरैर्देवीतानुवाच मृदुस्वरा अन्यत् कार्यं च दुःसाध्यं ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः यदा यदा हि देवानां कार्यं स्यादति दुर्घटं स्मर्तव्याहं तथा शीघ्रं नाशयिष्यामि चापदं देवावोचुः सर्वं कृतं त्वया देवी कार्यं न कल साम्प्रतं यदयं निगतः शत्रुः अस्माकं महिषासुरः स्मरिष्यामो यथा तेऽम्ब सदैव पदपङ्कजं तथा कुरु जगन्मातः भक्तिं त्वय्यप्यसञ्चलाम् अपराधसहस्राणि मातैव सहते सदा इति ज्ञात्वा जगत्योनिं न भजन्ते कुतो जनाः त्वौ सुपर्णौ तु देहे
तयो सख्यं निरन्तरं नान्यस्सखा तृतीयोऽस्ति योऽपराधं सहते हि तस्माज्जीवसखायं त्वां हित्वा किं नु करिष्यति पापात्मा मन्दभाग्योऽसौ सुरमानुषयोनिषु प्राप्य देहं सुदुष्प्रापं न स्मरे त्वां नराधमः मनसा कर्मणा वाचा ब्रूमः सत्यं पुनः पुनः सुखे वाप्यथवा दुःखे त्वं न शरण अन्यथा शरणं नास्ति त्वत्पादाम्बुजरेणुतः व्यासोवाच एवं सुतासुरैर्देवी तत्रैवान्तरदीयता विस्मयं परमं जग्मुः देवास्तां वीक्ष्य निर्गताम् इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देवी सान्त्वनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।